हेलो हेलो। चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या किया था? फंडामेंटल काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा। इन हाउ मैनी वेज इन हाउ मैनी वेज 6 letters 6 letters can be mailed can be mailed 6 letters can be mailed if four different boxes are available. If four different boxes are available. चलिए इसको सॉल्व करें। In how many ways 6 letters can be mailed in 4 boxes? 6 letters को 4 boxes में मेल करना है। लास्ट लेक्चर पे कुछ बताया था। इस टेबल की पावर जितने ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, तो इन दोनों में, लेटर्स और बॉक्स में, कौन स्टेबल होगा? बॉक्स। कितने बॉक्स हैं? 4। कौन मूव कर रहा होगा? लेटर्स। कितने हैं? 6। अब यहां पर लेटर्स के बारे में नहीं बोला गया है, वो आइडेंटिकल लेटर्स हैं, कैसे क्या है। तो जब नहीं बोला गया है तो ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जबकि इसमें 4 केसेस होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट में जा सकते हैं, डिफरेंट वाले अलाइक में जा सकते हैं, अलाइक वाले डिफरेंट में, अलाइक वाले अलाइक में। बट अभी ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि लेटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में। all phone numbers all phone numbers consist of 10 digits. 10 digits. How many phone numbers how many phone numbers how many phone numbers are there in which do not include 1 comma, do not include any other digit but 1 comma 3 comma 5 comma 7 comma 9। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए किससे किससे रिजल्ट आ रहा है? एनीवन?
5 की पावर 10। मतलब क्या है कि जितने भी फोन नंबर्स हैं, कितने डिजिट के नंबर्स हैं? 10 डिजिट के। आपके सामने 10 डिजिट के नंबर्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 डिजिट के नंबर हैं। इन्होंने बोला हाउ मैनी फोन नंबर्स आर, ऐसे कितने फोन नंबर्स होंगे इन विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर बट 13579। इसका मतलब है 13579 का यूज करना है, इसके अलावा और किसी डिजिट का यूज नहीं करना है। तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? 5। इसको फिल करने के 5, ऐसे सभी को फिल करने के 5 वेज होंगे, और लास्ट वाला भी कितनी वेज से? 5 वेज से। तो ये 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टाइम्स। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 5 की पावर 10। नोट करिए, बस यहां पर थोड़ा सा भाषा समझने की जरूरत है कि डू नॉट इंक्लूड एनी अदर, बट ये डिजिट्स इंक्लूड करनी है और डिजिट्स इंक्लूड नहीं करनी, मतलब इन डिजिट्स के द्वारा आपको फोन नंबर्स क्रिएट करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ डिफरेंट signals that can be generated by arranging at least two flags in order ब्रैकेट के अंदर one below the other on a vertical stuff if five different flags are available चले जिससे भी हो जाए रेज योर हैंड। एनीवन? 20? कैसे बेटा किया? मतलब कुछ केसेस बनाए हैं क्या? फिर क्या फॉर्मूला है? मतलब जितने अरेंज करने हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, यहां पर कितने फ्लैग्स आपके पास हैं? 5। आपको सिग्नल क्रिएट करना है, ठीक है, और वो जो सिग्नल होगा एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का होगा। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब 2 फ्लैग्स का भी हम सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी अपनी इवेंट कंप्लीट हो रही है। मींस आपका जो सिग्नल हो सकता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, 2 फ्लैग्स का ऐसा कुछ सिग्नल हो सकता है, ये भी इवेंट कंप्लीट है। मतलब 2 कलर का हो सकता है, 2 स्ट्रिप्स हो सकते हैं उसमें। आपका जो फ्लैग हो सकता है, जो सिग्नल हो सकता है, कितनी स्ट्रिप्स का हो सकता है?
3 स्ट्रिप्स का हो सकता है। आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग अपनी इवेंट को क्या कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपका जो सिग्नल है 4, उसमें 4 स्ट्रिप्स हो सकती हैं। आपका जो सिग्नल है उसमें 5 स्ट्रिप्स भी हो सकती हैं। ओवरऑल देखें अपने पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं। अरे बोलो भाई, देर आर 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स हैं। जो सिग्नल क्रिएट करना है वो कम से कम 2 फ्लैग का, मींस 2 फ्लैग भी होंगे तब भी सिग्नल बन रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट केस हो गया, सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स। ये सेकंड केस हो गया, सिग्नल ऑफ 3 फ्लैग्स, सिग्नल ऑफ 4 फ्लैग्स और सिग्नल ऑफ 5 फ्लैग्स। तो जो केसेस होते हैं उन केसेस को हम लोग आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप देखें इसमें भी इवेंट कंप्लीट है, इसमें भी इवेंट कंप्लीट है, सभी जगह आपकी इवेंट कंप्लीट है। आप ये भी लेंगे, ये भी सिग्नल है, सिग्नल ऑफ 3 फ्लैग्स। अब इसमें हम लोग देखें अपने पास क्या बोला गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट की जनरेटेड बाय द अरेंजिंग एटलीस्ट इन वन बिलो द अदर। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अलग अलग डिफरेंट सिग्नल्स का ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। ऐसा कुछ क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें इन पांच फ्लैग्स में से केवल 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है। अरे बोलो भाई, इन 5 फ्लैग्स में से हमें कितने फ्लैग्स को अरेंज करना है, 2 फ्लैग्स को। तो हमने बोला 5 में से 2 फ्लैग्स को अरेंज करना मतलब 5p2। बोलो भाई, अच्छा 5 में से 3 फ्लैग्स को अरेंज करना मतलब 5p3। 5 में से 4 फ्लैग्स को अरेंज करना मतलब 5p4। 5 में से 5 फ्लैग्स को अरेंज करना मतलब 5p5। मतलब हमें इनका क्या करना है, सम करना, क्योंकि हमें फ्लैग्स को क्या करना है, अरेंज करना। आप सीधी सी बात है, आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, ऐसे 5 फ्लैग्स हैं। अब यहां सिग्नल कितने फ्लैग्स का बनाना है, तो आप सबसे पहले तो ये सोचेंगे इन 5 में से कोई 2 सेलेक्ट करें। जब आपने इन 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिए, वो अलग अलग तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। वो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं, 5c2 ऐसा हो सकता है। इन 5 में से आपने कोई 2 सेलेक्ट कर लिए, कितनी वेज से, 5c2। अब वो जो 2 हैं उनको हमें क्या करना है, 2 चेयर्स पर 2 पर्संस को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, या फिर इसको अरेंज करना, ऑप्शंस कितने आपके सामने, 2। अरे ये कितनी तरीके से बैठ सकता है जाके, 2 तरीके से। ठीक है, और फिर आपका एक प्लेस इसमें से कोई फिल हो गया होगा, एक बंदा बचा, कितनी तरीके से बैठ सकता है, एक तरीके से। आप इसको यदि सॉल्व करके देखें तो ये किसके इक्वल आता है, 5p2 के इक्वल आता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें बहुत अच्छे से इवेंट को देखना होता है। अच्छा 5 फ्लैग्स हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का आपको सिग्नल जनरेट करना, एटलीस्ट 2 फ्लैग मतलब 2 फ्लैग्स का भी सिग्नल हो सकता है, 3 फ्लैग्स का भी हो सकता है, 4 फ्लैग्स का भी हो सकता है, और 5 फ्लैग्स से ज्यादा का क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने पास टोटल 5 फ्लैग्स ही हैं। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में अपनी इवेंट कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए हमें सारे केसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नोट करें इसको। हाँ बेटा, नहीं तो एटलीस्ट ना लिखा तो 2 फ्लैग्स का केवल, तो यही केस ही बनता, केवल सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स। तो क्या कहा जाएगा, सिग्नल तो किसी का अब क्या मतलब क्वेश्चन पूरा फिर वहां बोलना पड़ेगा, हाउ मेनी सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय 5 फ्लैग्स, ऑल यूजिंग या सम यूजिंग, पता नहीं क्या। आप उसमें पूरा उसको कंप्लीट तो करेंगे कि सारे फ्लैग्स का हमें यूज करना है या कुछ फ्लैग्स का यूज करना है, तो वहां पर वो स्टेटमेंट फुली आपको लिखा होगा कि करना कितना, कितने फ्लैग्स का सिग्नल आपको जनरेट करना है। ऑल यूजिंग करना तो 5 में से 5 को अरेंज करना है, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज
in how many ways a committee consisting of 4 men and 3 women can be selected from 7 men and 5 women's. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एंड 5 वुमेन्स. 350 और कोई 45 और कोई 350. चलिए आप ऐसे सोचे, आपके पास टोटल कितने मेंस हैं? मेन हैं 7. कितनी वुमेन्स हैं? 5. चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना. आपको क्या बोला गया? हाउ मेनी वेज अ कमेटी, एक कमेटी बनानी है कितने लोगों की? जिसमें 4 आदमी 3 औरतें हों. यही तो लिखा है. एक ऐसी कमेटी जिसमें 4 आदमी और 3 औरतें हों. इसका मतलब अपनी इवेंट कब कंप्लीट होगी? जब 4 आदमी भी आ जाएंगे और 3 औरतें भी आ जाएंगे. तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हम लोग 4 आदमी सेलेक्ट कर लें. और आदमी कहां से आएंगे? आदमी से आएंगे. अरे बोलो भाई, टोटल से तो आदमी सेलेक्ट नहीं करोगे, है ना? कि आप 12 में से 4 सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं करना ना. तो 7 आदमी है, उसमें से कितने आदमी सेलेक्ट करने हैं? 4 आदमी सेलेक्ट करने. अभी क्या इवेंट कंप्लीट हुई? क्या कमेटी फॉर्म हुई? जब तक अपनी इवेंट कंप्लीट ना हो जाए तो हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो अभी इवेंट कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अभी क्या करना है? कितनी और वुमेन्स की जरूरत है? 3. तो वुमेन्स कहां से आएंगी? वुमेन्स से आएंगी. मतलब 5 वुमेन्स में से 3 वुमेन्स. क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या अभी अपने पास 4 मेन एंड 3 वुमेन्स आ चुके हैं? अरे बोलो बेटा, इसका मतलब अपनी कमेटी फॉर्म हो गई, इवेंट कंप्लीट. आंसर इज 350. चलिए एक और क्वेश्चन. इन द कॉन्फ्रेंस of 8 persons, comma, every person handshake with each other. Then how many handshakes are there? Then how many handshakes
7 फैक्टोरियल, और कोई 28, और कोई कितना 27, एक ने 28 बोला, एक ने 7 फैक्टोरियल बोला, और कोई 28, 28। चलिए देखते भाई कितने पर्सन्स हैं, किसे किसे 28 आ रहा है। हाँ बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ और किसने किया? यही सेम 8 C2 लगाया। हाँ ये क्या कर रहा है देखो बहुत ध्यान से। कुछ बच्चों ने क्या किया है, दो तरीके से दोनों में आंसर सेम आ रहा है। एक बच्चे ने किया कि टोटल कितने पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। उसने कहा सर 8C2 आंसर होगा, 2 पर्सन्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी करेक्ट है। एक ने पूरा काउंटिंग की है, उसने क्या किया, टोटल कितने पर्सन्स हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। इसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसने कहा सर फर्स्ट वाला पर्सन कितने लोगों से हाथ मिला सकता है, 7 लोगों से। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों से हैंड शेक कर सकता है, इसका काम खत्म। अच्छा अब बी की बात करें, इसकी सेकंड वाले की। ये वाला किससे किससे हैंड शेक करेगा, फर्स्ट से तो हो चुका है, क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बचा, क्योंकि इसमें ये पहले से 1 से कर चुका था तो उसको डबल इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे 3 वाला कितने लोगों से, 5 वेज से। ऐसे फोर्थ वाला पर्सन 4 तरीके से, फिर फिफ्थ वाला पर्सन 3 तरीके से, फिर 6 वाला पर्सन 2 तरीके से, और 7th वाला पर्सन 1 तरीके से। ये ऐसे रह जाएगा, मतलब हाथ जो हमने डबल इंक्लूड नहीं किया ये, इट मींस दिस इज 28। बहुत मेहनत करके सारे हैंड शेक इसने काउंट किए। बोलो भाई जितने भी हैंड शेक हो सकते हैं प्रॉपर, ये कितने लोगों से हाथ मिला सकता है, 7 लोगों से। ये कितने लोगों से मिला, तो 7 लोगों से रहा है, लेकिन एक पहले से काउंट हो चुका है, इसलिए कितने लोगों से, 6 लोगों से। फिर ये कितने लोगों से, 1 से काउंट हो चुका है, 2 से भी पहले काउंट हो चुका है, मतलब आगे कितने, 5 लोगों से। ऐसे करके जितने भी हैंड शेक्स हो सकते हैं इसने सारे के सारे काउंट किए। ये क्या है, इसमें ये भी करेक्ट है। अब ये कैसे सोचा गया, होता क्या है, कभी भी आपको मतलब नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो आपको ये देखना होता है टोटल, टोटल यहां लिखना होता है सी, और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूला अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए हैं तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल सी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब समझना बेटा, जैसे कि 8 पर्सन्स आपके सामने है, 8 पर्सन से हैंड शेक होगा तो कितने लोगों के बीच में होगा, कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 लोग कितनी तरीके से हैंड शेक करेंगे आपस में, एक तरीके से, मतलब 8 लोगों में से हमने 2 लोगों को सेलेक्ट किया। अब वो जब 2 लोग सामने आए तो वो कितनी तरीके से हैंड शेक करेंगे,
एक तरीके से करेंगे। तो इस बच्चे ने बोला कि सर 8 में से जितनी तरीके से आप दो दो बंदे सेलेक्ट करते जाओगे उतने हैंडशेक, जैसे 8 में से आपने ये 2 बंदे सेलेक्ट किए, एक हैंडशेक हो गया, फिर जितनी तरीके से ये 2 बंदे सेलेक्ट होते चले जाएंगे उतने ही हैंडशेक होते चले जाएंगे। इसका मतलब इसने बोला कि सर 8 में से जितनी तरीके से आप 2 बंदे सेलेक्ट करोगे उतने ही हैंडशेक मिलते चले जाएंगे। और 2 बंदे सेलेक्ट करने में कितने हैंडशेक होते हैं? एक हैंडशेक होता है। जैसे एक चीज और समझना, मैं आपसे बोलूं कि देर आर 3 सर्कल्स, देर आर 3 सर्कल्स एंड 2 स्ट्रेट लाइन्स, देर आर या 5 सर्कल्स, 5 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन्स, हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर? मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर। तो आप यहां सोचेंगे या तो लाइन लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, या लाइन सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ये जेई का पीवाईक्यू है, ठीक है। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे हम लोग सब क्वेश्चंस करेंगे तो यहां थोड़ा बाउंस भी कर सकता है। जब एक साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे वहां सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप सोचोगे सर लाइन लाइन को यदि सेलेक्ट किया तो लाइन लाइन को यदि सेलेक्ट करने में जितनी तरीके से हम 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे, 2 लाइन सेलेक्ट की, जैसे ही 2 लाइन सेलेक्ट की कितने इंटरसेक्शन? तो हम 4 लाइन में से जितनी तरीके से 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उससे एक इंटरसेक्शन मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इंटरसेक्शन हमें देखना है। तो सर्कल सर्कल मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन दे सकते हैं? तो जितनी तरीके से सर्कल कितने हैं? 5, जितनी तरीके से हम 2 सर्कल सेलेक्ट करेंगे हर केस में हमें 2 इंटरसेक्शन मिलते चले जाएंगे। हमने 2 सर्कल सेलेक्ट किए तो जितनी तरीके से 2 सर्कल आप सेलेक्ट करोगे हर केस में 2 इंटरसेक्शन मिलते चले जाएंगे। और लाइन और सर्कल की बात करें, मैक्सिमम इंटरसेक्शन की बात करें, तो लाइन और सर्कल भी मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन देते हैं? 2। तो हम इसमें से एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और एक सर्कल। 5 में से एक सर्कल सेलेक्ट किया, 4 में से एक लाइन सेलेक्ट की, जितनी तरीके से एक सर्कल एक लाइन आएगा उतने उसमें क्या होगा? कितने? हर केस में 2 आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो अब ये 3 केसेस हैं, लाइन लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सर्कल 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 लाइन। तो हमें सारे केसेस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा एक और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यार देयर आर 3 लाइंस, 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर देयर इफ दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर? यदि कोलिनियर हो जाएंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाउ मेनी टोटल स्ट्रेट लाइंस आर देयर बाय यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स? तो आप कहोगे 3 में से जितनी तरीके से आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे उतने ही लाइंस बनती चली जाएंगे। जैसे 3 पॉइंट्स कौन कौन से? ए बी सी। आपने ए और बी को सेलेक्ट किया, एक लाइन बनी। बी और सी को सेलेक्ट किया, एक लाइन बनी। ए और सी को सेलेक्ट किया, एक लाइन। और कोई सिलेक्शन? आप सिलेक्शन कितने का कर रहे हैं? 2 का। और लाइन कितनी बन रही है? 1 हर केस में। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 3C2। आ रही बात समझ में? जैसे हम आपसे बोले देयर आर 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइंस इनसे बनेंगी? तो आप क्या करेंगे? 5 में से जितनी तरीके से आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे उतनी लाइंस बनती चली जाएंगे। आपने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ये लाइन बन गई। ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ये लाइन बन गई। ऐसे जितने 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करते जाए लाइंस बनाते जाए। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी वैसे ही है कि टोटल 8 पर्सन थे, 2 पर्सन जितनी तरीके से सेलेक्ट करोगे एक एक हैंडशेक हर केस में मिलता चला जाएगा। तो ये चीज, ये कंडीशन इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बेस्ट है, इसको नोट कर लें। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी जगह ज्यादा कैलकुलेशन हो सकता है। भी ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये कैसा है? छोटा है, बट हमें इस तरीके का अप्रोच करना है। नोट करें, इसमें दोनों आंसर्स लिख लें। सर ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लें कि 8 में से 2 पर्सन जितनी तरीके से सेलेक्ट करते जाओगे हर केस में एक एक हैंडशेक मिलता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। हाउ मैनी flags that can be made
that can be made from yellow, blue, red and green strips. How many flags that can be made from yellow, blue, red, green strips? मतलब आपके पास टोटल कितनी स्ट्रिप्स हैं? देयर आर 4 स्ट्रिप्स. ठीक है. हाउ मेनी फ्लैग्स ऑफ 5 स्ट्रिप्स. यहां पर यह भी लिखना पड़ेगा. हाउ मेनी फ्लैग्स ऑफ 5 स्ट्रिप्स, ऑफ 5 स्ट्रिप्स. How many flags of 5 strips that can be made from yellow, blue, red and green strips? आपके पास कितने कलर की स्ट्रिप्स हैं? 4 कलर की स्ट्रिप्स हैं, लेकिन आपको मतलब वो 4 बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, बट उनमें कलर्स कितने होंगे? 4 ही होंगे. स्ट्रिप्स बहुत सारी आपके सामने हैं, लेकिन कलर्स 4 हैं. तो इसमें बोला गया हाउ मेनी फ्लैग्स ऑफ 5 स्ट्रिप्स. 5 स्ट्रिप्स का आपको फ्लैग बनाना है. दैट कैन बी मेड फ्रॉम येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन स्ट्रिप्स. अब जैसे जो रेड कलर की स्ट्रिप्स होंगी वो सब एक जैसी मान ली जाएंगी. अरे बोलो भाई, सारी के सारी स्ट्रिप्स जितनी भी रेड कलर की होंगी वो एक जैसी मानी जाएंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. आप ये मान के चले कि जैसे जो आपकी ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं. जो येलो कलर की उसमें जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी सब एक जैसी हैं. ऐसा कुछ मान के चलना है आपको. हाउ मेनी फ्लैग्स ऑफ 5 स्ट्रिप्स. आपको 5 स्ट्रिप्स के कितने फ्लैग्स बना सकते हैं? बाय यूजिंग दीज 4 टाइप कलर ऑफ स्ट्रिप्स. मतलब ये 4 तरीके की स्ट्रिप्स हैं, इसमें 4 कलर की केवल. एनीवन? कितनी स्ट्रिप्स का फ्लैग बनाना है? कितनी स्ट्रिप्स का फ्लैग बनाना है? 5. 5 स्ट्रिप्स का फ्लैग आपको बनाना है. स्ट्रिप्स 5 स्ट्रिप्स यूज करनी है आपको, ये फ्लैग बनेगा. कलर्स कितने आपके पास? 4. इसको फिल करने के 4 वेज. या तो येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन कोई भी आ सकता है यहां. तो इसको फिल करने के 4 वेज. इसको भी फिल करने के, ऐसा तो ये कहा नहीं गया कि कुछ कलर, और ऑब्वियस है 4 कलर हैं तो रिपीट तो होंगे ही, 100% रिपीट होंगे. स्ट्रिप 5 स्ट्रिप का और 4 कलर अपने पास, तो रिपीटिशन इज अलाउड. अरे बोलो भाई, अपने आप वहां कुछ बोला नहीं गया, बट वो चीजें रिपीट होंगी ही होंगी, क्योंकि 5 स्ट्रिप्स का बनाना है और 4 कलर्स हैं, तो कलर तो रिपीट होगा ही होगा. चलिए, इसको फिल करने का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इसमें भी कोई भी कलर फिल कर सकते हैं. मींस आंसर इज 4 की पावर 5. 4 की पावर 5 इज आंसर. इसी में थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देते हैं, कंडीशन और लगा देते हैं इसमें. लिखिएगा, इसी में नंबर ऑफ फ्लैग्स इन विच 2 consecutive strips does not have same color.
ऐसे कितने फ्लैग्स होंगे जिनमें दो लगातार स्ट्रिप्स सेम कलर की नहीं होंगी? कितना? 41। ऐसे कितने फ्लैग्स होंगे जिनमें दो लगातार जो स्ट्रिप्स हैं, जो टू कंसेक्यूटिव स्ट्रिप्स डज नॉट हैव सेम कलर? बेटा TO नहीं, TWO, 2। number of flags in which two consecutive strips does not have same color? 4 into 3 की पावर 4। और कोई? फोर इंटू 3 की पावर 4 देखा जाए। चलिए, अच्छा इसको जब फिल करने हम लोग चले, इसको जैसे ही फिल करने चले फर्स्ट वाली स्ट्रिप, तो इसको फिल करने के लिए हम इसमें येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, मतलब इसको फिल करने के। अच्छा, जो इस जगह पर कलर फिल हो गया है वो इस जगह पर कलर फिल नहीं होगा। इन चारों में से कोई तो यहां कलर फिल हुआ होगा। अब वो कलर छोड़ करके कितने कलर बचे? 3। उन 3 में से यहां कोई भी फिल, अब मेरी बात समझे, जो इस जगह पर कलर फिल हो चुका है वो कलर इस जगह फिल नहीं होगा, लेकिन ये वाला कलर तो हो सकता है। अरे ये वाला थोड़ी नहीं लगातार आ जाएगा, इसका मतलब बस केवल ये वाला कलर छोड़ करके और कोई भी कलर आप इस जगह पर फिल कर सकते हैं। तो ये वाला कोई एक ही तो कलर रहा होगा, उसको छोड़ दें तो बचे कितने कलर्स? ऐसे आगे भी इसको 3 वेज से और 3 वेज से, मतलब 4 इंटू 3 की पावर 4। दिस इज द आंसर। किसी को डाउट है इसमें? देखिए ये स्टार्टिंग है फंडामेंटल। जैसे जनरली हम लोग देखें तो 40 से 40-45% जो चांस होता है वो फंडामेंटल काउंटिंग का ही यूज होता है। फंडामेंटल काउंटिंग का जितने अच्छे से फंडामेंटल काउंटिंग आ गई, 40% आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन आने वाले, उसमें एक में फंडामेंटल काउंटिंग लग ही रहा होगा और 2 में क्वेश्चंस में कुछ और भी लग सकता है। मतलब फंडामेंटल काउंटिंग कहीं ना कहीं यूज होती है। तो इस तरीके से हमें फंडामेंटल काउंटिंग करनी आनी चाहिए। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और चीजें, कुछ मेथड्स देखते हैं। हेडिंग डालिएगा बंडल मेथड। बंडल मेथड। बंडल मेथड। अब इस बंडल मेथड में क्या होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 लाइन छोड़ करके लिखेगा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज of arranging the word mathematical if all vowels are together, if all vowels are together। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इसमें जो एक वर्ड लिखा हुआ है कौन सा, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें कुछ चीजों को क्या करना है, क्या करना है, एक साथ रखना है। उनको क्या रखना है, एक साथ। किनको एक साथ रखना है,
मतलब ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें सारे के सारे वॉवेल्स। तो जब वर्ड कौन सा आने लगे, कुछ चीजों को क्या रखना है, टुगेदर रखना है, तो हमें क्या करना होता है, कौन सा मेथड लगाना होता है, बंडल मेथड अप्लाई करना होता है। जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में कुछ चीजों को क्या करना है, एक साथ रखना है, तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बंडल मेथड अप्लाई करना है। अब इसमें होता क्या है, जिनको एक साथ रखना है उसका हम लोग बंडल बनाते हैं, जिनको एक साथ रखना है उनका बंडल, और जिनको एक साथ नहीं रखना है उनको ऐसे छोड़ देते हैं। जिनको एक साथ रखना उनका बंडल, और जिनको एक साथ नहीं रखना उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। इतना पहले नोट कर लें, बंडल मेथड कहां पर अप्लाई करते हैं, जब चीजों को क्या करना हो, कुछ चीजों को टुगेदर रखना हो, एक साथ रखना हो, तब हम लोग बंडल मेथड को अप्लाई करते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि इसमें वॉवेल्स एक साथ आए, ठीक है, तो कितनी तरीके से आप ऐसे कितने नंबर्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें वॉवेल्स टुगेदर आए। टुगेदर का मतलब क्या लगेगा, बंडल मेथड लगेगा। अब सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, पहले एक दो बात हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी हम लोग ये एक कोई वर्ड ले लेते हैं जिसमें लेटर्स का रिपीटिशन नहीं है। क्या नाम आपका, सुदर्शन, इसमें तो रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई नाम जिसके वर्ड में लेटर्स रिपीट ना हो रहे हो, प्रिंस, तुम्हारा नाम प्रिंस है, ठीक है, ये नाम है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एक वर्ड है, इससे विद या विदाउट मीनिंग, इस वर्ड की मदद से विद या विदाउट मीनिंग और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग दीज लेटर्स, और जो जितनी बार है उतनी बार ही यूज होगा। क्या बोला मैंने, इस वर्ड की मदद से इसमें जो लेटर्स हैं उनका यूज करते हुए जो जितनी बार है उतनी बार ही यूज होगा। विद या विदाउट मीनिंग कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, लेटर्स को क्या करते हैं, काउंट, कितने लेटर्स हैं, और हम कहते हैं उसका फैक्टोरियल। रीजन ऐसा क्यों करते हैं, जनरली हमें पता होता है कि यार वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हम सीधे सीधे क्या काउंट करते हैं, इतना तो सबको पता होगा ना, इतना तो पढ़ के थोड़ा बहुत तो आए ही होंगे यार, ये तो है ना। हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को और उसका फैक्टोरियल, बट कोई चीज रिपीट, कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो। रीजन क्या होता है ऐसा करने का, अपने पास कितने लेटर्स हैं, तो प्लेस कितने, अरे 6 लेटर्स का ही तो नया वर्ड बनेगा, तो 6 लेटर्स का ही नया वर्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन्हीं लेटर्स का यूज करना है, तो आप इसमें देखें इसको कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यहां फिल हो सकता है, एक तो हट जाएगा भाई, मान लीजिए आई यूज हो चुका तो दोबारा तो आई यूज नहीं हो जाएगा, डबल तो आई नहीं है, तो अभी इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 4, इसको फिल करने के 3, इसको फिल करने के 2 और इसको फिल करने के, तो इस तरीके से काउंटिंग ना करके हम सीधे बोल देते हैं कि भाई लेटर्स को काउंट करो और उसका फैक्टोरियल, ठीक है। या हम इस जगह पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, और कितने प्लेसेस पे अरेंज करना है, 6, तो 6p6, क्या सारे डिफरेंट है, p लगेगा, अरे p लगेगा कि नहीं, 6p6, और npn को हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल। npn का फॉर्मूला क्या होता है, npn का मतलब n फैक्टोरियल, तो 6p6 का 6 फैक्टोरियल, 6p6 मतलब, अरे बोलो भाई 6 फैक्टोरियल। आई होप ये इतनी बात समझ में सबको आ रही होगी। अब इतनी बात ये समझ में आ गई। अच्छा, अब कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें चीजें क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो जब रिपीट होंगी, जैसे मैंने ले लिया कुछ भी ए बी ए सी, ये वर्ड ले लिया, ठीक है, तो आप सोचोगे कितने लेटर्स हैं,
कितने लेटर्स हैं? 4। तो आप ये सोचेंगे कि टोटल कितने बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। बट अभी ये गलत हो गया क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। उसके कारण होगा क्या, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। यदि इनको अरेंज करेंगे तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, डिफरेंट नहीं है सारे के सारे, तो ये चीज गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में जितने लेटर्स रिपीट होते हैं, कितने, एक कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। उसके फैक्टोरियल से हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो यहां पर अपना आंसर आता हुआ क्या दिख रहा है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज कितना? 12 आ रहा है। इसमें यदि हम अरेंज करके इधर उधर जितने भी वर्ड्स बनाएंगे वो 12 ही बनेंगे, 12 से ज्यादा नहीं बनेंगे। जबकि 4 फैक्टोरियल में कितने बन रहे थे? ज्यादा बन रहे थे। तो जब लेटर्स उसमें रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? जो लेटर जितनी बार रिपीट है उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि टोटल जितने लेटर्स हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं, उनसे कितने विद या विदाउट मीनिंग और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे काउंटिंग करनी। कुछ उसमें रिपीट होने लगी चीजें, तो रिपीट जितने हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। अब अपने इस प्रॉब्लम पर आते हैं। इन्होंने कहा हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस वर्ड, मतलब इसको अरेंज करना विद या विदाउट मीनिंग अरेंज करना है जब वॉवेल्स क्या रहे? वॉवेल्स एक साथ। अब इसमें इस वर्ड में कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ए, ई है, देख लेना कोई रिपीट हो रहा है क्या? ए कितनी बार? 3 बार ए। और कौन है? ई। ई कितनी बार? 1 बार। फिर आई कितनी बार? और कोई है? ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है और, है ना? ठीक है। तो ये आपके कुछ वॉवेल्स हो गए, बचे सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। बचे सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो जो जिनको एक साथ रखना, किनको एक साथ रखना है? उनका क्या बना दिया? बंडल। तो एक साथ बंद कर दिया। अब ये कहीं भाग नहीं सकते, ये एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। अब जो बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं? एम, और कौन बचा? टी, और एच, और एम, और टी, और सी, और एल, ये बच रहा है। जिनको एक साथ रखना उनका बंडल, जिनको नहीं रखना है, जिन पे कोई कंडीशन है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब सुनिएगा, जिसका बंडल बनाते हैं उसको हम एक लेटर सिंगल लेटर मानते हैं। क्यों मानते हैं? यदि उसको सिंगल लेटर माना तो वो उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो सब एक साथ रहेंगे। तो जिसका बंडल बनाते हैं उसको हमेशा सिंगल लेटर, तो ये एक लेटर हो गया। ऐसा कोई खतरनाक लेटर कहीं आगे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 लेटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने लेटर्स हैं? विद या विदाउट मीनिंग कितने बन सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। क्या इस तरीके का कोई लेटर रिपीट हो रहा है? इतना खतरनाक, इतना बड़ा सा लेटर, ये एक लेटर है, ऐसा कहीं आगे रिपीट नहीं हो रहा है। एम 2 बार रिपीट हो रहा है। और कोई रिपीट हो रहा है? टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट? अब सुनिएगा, बंडल को एक लेटर माना था, ठीक है, और हमने फिर टोटल लेटर्स काउंट किए कितने? 8। उसका फैक्टोरियल जो रिपीट किए उसको इनटू। अब बंडल के अंदर भी तो ये सब अरेंज हो सकते हैं। कितने लोग हैं, कितनी तरीके से विद या विदाउट मीनिंग अरेंज होंगे? और कोई रिपीट हो रहा है इसके अंदर? कौन हो रहा है? ए, 3 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई? तो जब चीजों को हमें क्या करना हो, जब चीजों को टुगेदर रखना हो, टुगेदर का मतलब जिनको टुगेदर रखना उनका बंडल बना देंगे और उसको एज अ 1 लेटर मान लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जितने और थे जिन पे कोई कंडीशन नहीं थी उनको भी लिख देंगे, काउंट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। हमेशा याद रखना, इनटू में बंडल के अंदर भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। बंडल के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा, तो इनटू में ये बंडल के अंदर भी अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा। नोट कर लें इसको स्पीड में। स्पीड में नोट करें।
देखिए हम चाहते तो फंडामेंटल काउंटिंग और बंडल ये सब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराता, मैं हर एक छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। मैंने बोला कम से कम 20 डेज लग सकते हैं। कितने डेज लग सकते हैं? 20 डेज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करने में, यदि हम क्लास में भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा और टाइम बचाएंगे, इसमें पीपीटी वगैरह बनवा लेंगे, तो क्वेश्चन लिखा होगा, आपको लिखने का टाइम नहीं देंगे, हम वो सेंड कर देंगे पीपीटी, बस समझाते चले जाएंगे। ऐसा कुछ हम काम करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके पूरा अच्छे से आ पाएगा, और आपके पास भी टाइम नहीं कि इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिस करें। तो इतना जितना नोट्स में होगा उतना प्रॉपर आपको करना है, और जितना पीछे पढ़ रखा उसका रिवीजन चालू करना। अभी 1 मंथ है आपके पास, मैं आपको पूरा एक भेजूंगा, उसमें लिखा होगा लगभग 6-7 पेजेस का होगा कि आपको जेई मेंस में कैसे क्या टाइम टेबल अपना सेट करना है इस 1 मंथ के लिए। ठीक है, 6-7 पेज का उसमें पूरा चीज़ें हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं आज या कल में उसको पूरा जितना भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप सोच सकते हैं, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, या पेपर में जाते समय या पेपर के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको और बेस्ट वहाँ कर सकते हैं। कभी होता क्या है कि 1 दिन पहले आप सोए ही नहीं, पेपर गया, नहीं हो सकता। अच्छा, आप रात भर पढ़ रहे हैं, कल पेपर है, गया। तो अभी 1 मंथ है, इस 1 मंथ में आपको कैसे कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपकी क्या तैयारी है, वो सबके लिए वो सबका उसमें मिल जाएगा। हर एक चीज उसमें कहीं ना कहीं हर बच्चे का लिखा होगा। उसने किसी ने 40% ही पढ़ा है तो उसके लिए भी उसमें होगा कि उसको कितना पढ़ना है, कितना अच्छा वो कर सकता है उसमें। यानी कि 40% आपने पढ़ा तो 100% तो नहीं पढ़ सकते अब। ठीक है, तो उस 40 के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। 40% भी होता है तब भी सिलेक्शन हो जाता है, 40% भी आ जाता है हमें तब भी सिलेक्शन हो जाता है। तो कैसे क्या उसकी स्टडी करनी है वो पूरा एक हम आपको भेजेंगे, उसको पढ़ करके अपना 1 मंथ है अभी, और अच्छे से उसके हिसाब से चलिएगा तो मैं भी अच्छा कर सकते हैं। फिर तो वो तो आपकी मर्जी है कि आपको आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। लेकिन वो आई थिंक 95% तो इफेक्टिव होगा ही होगा। कुछ ऐसे 4-5 बच्चे होते हैं जो किसी की मानते ही नहीं, वो अपने ऊपर ही करते हैं, तो वो अपने हिसाब से चल सकते हैं कि पता चला आप मेरी मानो सब बर्बाद कर लो, है ना, बुद्धि में कुछ और चल रहा है, मुझे नहीं मानना नहीं मानना, फिर भी मानने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो फिर वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, गैप मेथड। तो ये फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूं, जैसे मेरा तैयार हो जाएगा मैं पूरा आपको भेजूंगा उसको। क्योंकि क्लास में हम आपको बताएंगे उसमें टाइम लॉस होगा यार, बहुत उसमें चीजें हैं। हम इतना बताएं ये क्या करना है, वो क्या करने, हम स्टोरी सुनाए तो भैया वो हो गया। फिर हम पढ़ाएंगे कि हम तुमको बताएंगे, है ना, तो वो तुम खुद पढ़ लो और मैं भेज दूंगा। इतना समझदार हो आप लोग। चलिए, गैप मेथड में सबसे मेन जो वर्ड होता है लिखते हैं नो टू ऑब्जेक्ट, नो टू ऑब्जेक्ट्स, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ये वर्ड कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, कुछ चीजें होंगी जो एक जैसी होंगी, एक जैसी मतलब एक वैरायटी के होंगे, उनमें से कोई दो एक साथ, जैसे मैंने बोला वॉवेल्स, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन उनमें से कोई भी दो वॉवेल्स एक साथ ना हो, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। यदि ऐसा कहीं भी वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, गैप मेथड। जैसे हम बोले कि कुछ बॉयज और गर्ल्स का सिटिंग अरेंजमेंट करना है हमें यहां पर, तो हम क्या करेंगे, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। इसका मतलब नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब ऐसा कुछ आया, नो टू मतलब गर्ल्स तो बहुत सारी, उनमें से कोई दो एक साथ ना हो, तो हमें क्या अप्लाई करना है। ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन समझते हैं, उससे थोड़ा लॉजिक और समझ में आएगा। लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, बंडल मेथड कहां लगेगा, आल टुगेदर। और गैप मेथड, कुछ लोग होंगे उनमें से कोई दो लोग,
एक साथ ना हो, ठीक है। चलिए लिखेगा, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 boys, can 5 boys and 3 girls, and 3 girls sit in a row such that no 2 girls are together, such that no 2 girls are together, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना हो, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हाउ मैनी बॉयज, देर आर 5 boys एंड 3 girls, टोटल कितने लोग हैं? 8 लोगों को हम लोग को बिठाना है चेयर्स पर, ठीक है। 5 boys 3 girls, कंडीशन क्या है? कोई भी 2 गर्ल्स, दो गर्ल्स एक साथ ना आए, एक साथ ना आए मतलब अगल बगल, यहां एक साथ ना आए का मतलब क्या है? अगल बगल ना हो। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना हो। बॉयज पे क्या कोई कंडीशन यहां पर है? बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है। तो जब गैप मेथड होता है तो जिन पे कंडीशन होती, किस मेथड में? वैसे हमेशा नहीं, गैप मेथड में, ठीक है। जिनको गैप में रखना, किनको गैप में रखना है? यदि गर्ल्स को गैप में रखेंगे तो वो कभी भी एक साथ, इसलिए हम लोग ऐसा सोचेंगे नो 2 आर इन टुगेदर, इसका मतलब है वो कहां जाएंगे? गैप में। गैप में मतलब कौन सा मेथड लगने वाला है? गैप मेथड। सुनना, बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं। कितने बॉयज हैं? 1 2 3 4 5। ये बॉयज कैसे कहीं भी बैठ सकते हैं? बोलो भाई, इन पे कोई कंडीशन नहीं है। गैप मेथड में जिन पे कोई कंडीशन नहीं होती उनको पहले बिठा देते हैं। बॉयज को बिठाने का तरीका, 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाना है। कितनी तरीके से? अरे बोलो भाई, 5 फैक्टोरियल से। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, अब गर्ल्स कहां कहां बैठ सकती हैं कि वो एक, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना हो, तो वो गर्ल्स कहां कहां बैठ सकती हैं? एक ये प्लेस हो सकता है, एक ये प्लेस हो सकता है, एक ये प्लेस है। जो ये स्टार वाले ये गैप्स हैं, क्या ये कुछ गैप्स हैं जहां पर गर्ल्स यदि बैठे तो वो कभी भी एक साथ, जैसे 3 गर्ल्स को बिठाना है तो इन गैप्स में से कोई 3 गैप हमने सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 3, जरूरी नहीं यही 3, कोई भी 3 स्टार, उस जगह पर हमने गर्ल्स को बिठा दिया तो वो कभी भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगे। गैप मेथड में क्या करना होता है? जिस पे कंडीशन नहीं उसको पहले बिठाया, फिर उसके बाद जब जैसे ही गैप जिन पे कंडीशन है उनको बिठाया तो उसके बाद क्या क्रिएट होते हैं? गैप्स। कितने गैप्स हुए? 1 2 3 4 5 6। जितने लोग बैठेंगे एक ज्यादा गैप क्रिएट होता है। 4 लोग बैठेंगे 5 गैप, 10 लोग बैठेंगे 11 गैप, 25 लोग बैठेंगे 26 गैप। कितने लोग बैठे? 5 लोग, कितने गैप? 6 गैप। अब अपने पास 6 गैप हैं, लेकिन उन 6 गैप में से मुझे कितने गैप चाहिए? 3 गैप चाहिए। इसका मतलब उन 6 में से हमें केवल कितने गैप्स को अरेंज करना है? उन 6 में से कितने गैप्स को अरेंज करना है? वहां गर्ल्स को भी बिठाना भी तो है, अरेंज करना है। 6 में से 6 गैप्स में से 3 गैप्स को अरेंज करना है, मतलब अरेंज का मतलब गर्ल्स भी बैठ गए। या फिर हम इसी चीज को ऐसे बैठ सोच सकते हैं, कितने बॉयज थे उनको बिठाने का तरीका। अब आपके सामने कितने गैप्स हैं? 6। उन गैप्स में से कितने गैप की जरूरत है? 3। तो 6 में से हमने कितने गैप ले लिए? 3। अब उन 3 गैप पे 3 लोगों को बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख लो भाई। देर आर 5 boys 3 girls, no 2 girls are together। यदि वो एक साथ बैठी तो वहां पर फिर
बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए दो गर्ल्स को बिठाना नहीं है। यदि वहां शोर शराबा ना हो, लेकिन यहाँ जैसे हम देखते हैं क्लास में तो गर्ल्स बात नहीं करती हैं, गर्ल्स, और ये उल्टा हो चुका है आजकल, है ना। तो अभी उल्टा बोलना पड़ेगा, बॉयज बॉयज पे कंडीशन लगाया करेंगे। अब बैठेंगे कुछ ना कुछ टुप टुप बोलते रहेंगे आपस में। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। एक वर्ड है, नोट हो गया सभी का? इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। लिखेगा गणेशपुरी। ये एक जगह का नाम है, अपने कानपुर में ही है ना। गणेशपुरी, शिवपुरी, गणेशपुरी, और पता नहीं कौन कौन सी पुरी इधर सब बहुत सारी हैं, है ना। चले भाई, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर देयर। इससे हाउ मैनी विद या विदाउट मीनिंग वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना लिख लो। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब इन लेटर्स का यूज करते हुए ऐसे टोटल कितने वर्ड्स होंगे जो विद या विदाउट मीनिंग बनेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पक्का 10 फैक्टोरियल? कोई रिपीट नहीं हो रहा है? कोई भी रिपीट? अच्छा, इसमें वॉवेल्स कितने हैं? ए ई आई यू, पक्का? और कॉन्सोनेंट्स कौन से बचे? जी एन एस एच पी आर, ऐसा 4 6 है ना। 4 वॉवेल्स 6 कॉन्सोनेंट। फर्स्ट वाले का आंसर तो समझ में आ रहा है। विद या विदाउट मीनिंग टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 10 फैक्टोरियल। हमने सबको काउंट किया, उसका फैक्टोरियल। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया। चलिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लिखिएगा। हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद जी? हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद जी? हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद जी? ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे? जी से स्टार्ट होंगे। हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद जी? ये तो टोटल वर्ड्स थे, टोटल वर्ड्स हो गए। फिर इसके बाद आ गया हाउ मैनी स्टार्ट्स विद जी। ऐसे कितने होंगे जो जी से स्टार्ट होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, जी से स्टार्ट होने हैं तो जी से स्टार्टिंग करेंगे। बचेगा कौन कौन? ए एन ई एस एच पी यू आर आई। अब मेरी बात समझना बेटा, जैसे कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया जाए, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए, तो उसको अरेंज करने का केवल एक तरीका होता है। किसको फिक्स कर दिया गया? जी यहां होगा और कोई नहीं, तो इसको फिल करने का केवल मात्र एक तरीका है। केवल यहां कौन फिल हो सकता है? जी। अब इसके आगे 9 और बॉक्स होंगे जिनमें हमें फिल करना है, तो इनको अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। नोट करें स्पीड में इसको। चले, इसी में तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर? हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर? हाउ मैनी स्टार्ट्स विद? ऐसे कितने होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे? आर से स्टार्ट होंगे। सेम होगा क्या? आर से स्टार्ट होंगे
और बचेंगे कितने 9, तो उसको क्या लिख देंगे 9 फैक्टोरियल। आंसर इज 9 फैक्टोरियल। नोट करें इसको स्पीड में। चलिए इसके आगे, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर एंड एंड विद जी। हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर एंड एंड विद जी। कितना 8 फैक्टोरियल पक्का। कैसे, स्टार्ट किससे हो रहा है आर से, एंड किससे हो रहा है जी से, बीच में कितने बचे 8, तो उसका फैक्टोरियल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद वॉवेल्स। चलिए, ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस पर हम कोई भी वॉवेल, अपने पास कितने वॉवेल्स हैं, मतलब इसको फिल करने के 4 वेज बचे, आगे कितने, उन 9 को फिल करने के 9 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर 4 ऑप्शन है इसको फिल करने के, उसके बाद कोई भी एक फिल हो गया होगा, बचे कितने होंगे 9, उन पे विद या विदाउट मीनिंग, तो उनका 9 फैक्टोरियल हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम कई बार आए हैं, ठीक है। अभी केवल सिंपल सा टोटल वर्ड्स कितने बने, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद मतलब जी, हाउ मैनी स्टार्ट्स विद आर, हाउ मैनी एंड विद जी, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउ मैनी स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, आगे लिखिएगा हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इफ वॉवेल्स आर टुगेदर। बेटा प्लीज बातें नहीं, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इफ वॉवेल्स आर टुगेदर, ऐसे कितने होंगे जिनमें वॉवेल्स एक साथ हों, वॉवेल्स आर टुगेदर, ऐसे कितने होंगे जिनमें वॉवेल्स एक साथ होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल्स का, वॉवेल्स कौन कौन से थे, ए ई आई यू, और बचे कौन, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से थे, जी एन एस एच ई पी आर, ये बच रहा है। चलिए अब बहुत ध्यान से दो, जिनको एक साथ रखना उनको, अरे जिनको एक साथ रखना उनका बंडल, ठीक है, और जिन पे कंडीशन नहीं उसको ऐसे छोड़ दिया। तो ये एक लेटर 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 7 फैक्टोरियल। बात समझ में? क्या ये लेटर रिपीट हो रहा है या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इनटू, अच्छा बंडल के अंदर भी तो अरेंजमेंट होंगे, बंडल के अंदर कितने लोग, क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा अभी वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत खतरनाक आते हैं, तो अभी वो सब हम लोग करेंगे। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखेगा, छोटा सा क्वेश्चन है हिस्ट्री। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें 4 लेटर्स का वर्ड यूज हो इस वर्ड हिस्ट्री से। हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, चलिए कौन आंसर करेगा? टोटल कितने लेटर्स हैं, उनमें से केवल कितने लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। अरे कितने लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं 6P4। अरे 6 लेटर से कितने लेटर्स का अरेंज करना है, 7 है, अरे 7 है। 7 लेटर्स में से कितने लेटर्स को अरेंज करना है 4, तो 7P4। नोट कर ले इसको।
चलिए अब इसमें हम लोग देखें, ऐसा भी तो हो सकता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं। इसको फिल करने के सात में से कोई भी फिल हो सकता है, एक फिल हो गया, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 7p4 के बराबर आ जाएगा। चलिए एक और इसी में क्वेश्चन है, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है, ओनली कॉन्सोनेंट्स, हाउ मैनी फोर लेटर वर्ड बनाना है, ये भी कंडीशन है, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है और उसमें ओनली कॉन्सोनेंट्स हो। आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है और लेकिन केवल केवल किसके द्वारा? कॉन्सोनेंट्स के द्वारा। कितने वॉवेल्स कितने हैं? आई और ओ, एच एस टी आर वाई, ये कॉन्सोनेंट्स। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 5 कॉन्सोनेंट्स में से कितने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है? तो 5 में से 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है या फिर 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। आपके पास कॉन्सोनेंट 5 है, इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4, इसको फिल करने के 3, इसको फिल करने के 2। आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखिएगा 4 लेटर वर्ड बनाना है, कंडीशन है पहले ही 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है और इसमें स्टार्ट्स एंड एंड विद कॉन्सोनेंट्स, स्टार्ट्स एंड एंड विद कॉन्सोनेंट्स, स्टार्ट्स एंड एंड विद कॉन्सोनेंट्स। कितना? कितना आएगा? 400। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। इसको फिल करने के, जो यहां फिल हो गया वो आगे फिल, इसको फिल करने के। अब टोटल कितने बचे? इन पे तो कोई कंडीशन है नहीं। इसमें से कितने कॉन्सोनेंट्स बचे? 3। और कितने वॉवेल्स बचे? टोटल कितने बचे? इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। कितना आ जाएगा? 400। चलिए इसी में 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का वर्ड, 4 लेटर वर्ड बनाना है और इसमें कंडीशन है कंटेन्स लेटर वाई, कंटेन्स लेटर वाई। और 4 लेटर वर्ड्स ऐसे कितने होंगे जिनमें वाई लेटर का यूज किया जाए? हल्का सा चेंज हुआ भी, ऐसे बहुत सारे आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार आए हैं आपके। आज हम लोगों ने केवल देखे बंडल मेथड और गैप मेथड, और कुछ नहीं, केवल क्वेश्चंस ही किए हैं। बंडल मेथड जहां टुगेदर रखना हो, गैप मेथड कुछ ऑब्जेक्ट, उनमें से कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ ना हो, बस ये सीखा भी। ऐसे कितने वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स होंगे जिनमें वाई हो? 480। और कोई? ऐसे कितने 4 लेटर वर्ड्स होंगे जिनमें वाई हो? किससे किससे हो रहा है? हाँ बताओ बेटा।
4 इंटू 6 p, ये 4 इंटू कैसे किया? हम्म मतलब 4 केसेस, ठीक है। तो इधर समझो बेटा, इन्होंने कहा कि सर कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, कितने? इन्होंने कहा y या तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, y या फिर ऐसा वर्ड हो सकता 4 लेटर का जिनमें y सेकेंड प्लेस पर आ रहा हो, या फिर 4 लेटर का ऐसा भी वर्ड हो सकता है जिसमें y थर्ड प्लेस पे आ रहा हो, और 4 लेटर का ऐसा भी वर्ड हो सकता है जिसमें y फोर्थ प्लेस पे आ रहा हो। और ये 4 लेटर्स के वो वर्ड है जिनमें y होगा ही होगा, कंटेन्स y। क्लियर है? अब इसमें इसको फिल करने के, ये तो फिक्स हो गया, इसको फिल करने के टोटल कितने अपने पास थे? 6, उसमें से y फिल हो चुका, बचे कितने? 7 थे, बचे कितने? 6। इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, क्या यहां भी वही चीज आएगी? अच्छा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना? 120। इसका 120 सेम यहां पर भी आएगा। इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 5, इसको फिल करने के 120, सेम क्या इसमें भी बनेगा? सेम इसमें भी बनेगा। मतलब कितने हो गए? 480, 480 ऐसा हो गया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसमें 4 केसेस होंगे, या तो y फर्स्ट पोजीशन पर होगा, या तो y सेकंड पोजीशन पर होगा, या तो y थर्ड पोजीशन पर होगा, या फिर y फोर्थ पोजीशन पर होगा। तो ये 4 केसेस हैं जिनमें ये चीज बनेगी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है सबको। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलेंगे कल, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है? 9 हो गया है अभी तो। 9 कितने? 9 मेरी कितने बजे तक क्लास थी? 10 बजे तक थी कि 8:45 तक? चलो ठीक है, 10-15 मिनट ब्रेक है तुम्हारा।